50 साल ताल्लुक नहीं है, लेकिन 1997 से पुराना है कि 20 साल तकरीबन बनते हैं, जो कि उनकी रफाकत की शफ़क़तें, उनका बड़ापन, उनकी मोहब्बत है। मैं वो भाई से उससे नाश कर रहा था, 40 साल से ज्यादा अरसा उन्होंने मेहमान नवाजी जहानिया की, जहानिया से तशरीफ लाए। हर आने वाला मेहमान चाहे जहानिया से है, उनके रिश्तेदारों में माशाअल्लाह उनके वालिद के 20 औलाद की को वैश्य देना, वहां आना जाना उनके घर के अंदर, और हर दफा एक ऐसा अंदाज था कि शायद मेहमान का ये उनकी खिदमत में हिस्सा है। और फिर वालिद की तरह उनकी मिजाज के अंदर बुग़्ज़ शिकनी नहीं, वकील नहीं। हकीमों के अंदर एक मिजाज के ऊपर में लेवल भी है, उनके अंदर बुग़्ज़ वालिद की तरह। हकीम अब्दुल्लाह साहब अजीब खलीक भी थे और सभी मिजाज के हाथ थे। एक बार मैंने देखा गोरबा आए, चुपके से मुट्ठी बातें होने की, और मैंने ये देखा और सुनने में कुछ बातें ही आई कि गोरबा मसाकिन का बाकायदा उनके हम मनाने लगे, उनकी दिलजोई भी होती थी, गरीब होती थी, और उनकी मिजाज में रवादारी इंतहा कर जाएगी। साथ ही घर के किसी दूसरे मस्जिद की मस्जिद थी, आज तक उन्होंने उस मस्जिद में जाने में परहेज किया। उनकी मिजाज और तबीयत के अंदर ऐसी रवादारी, जैसे कि हमारे डॉक्टर फरीद काजी साहब फरमा रहे थे कि मिजाज गर्मी, और अजीब अल्लाह ने उनको मिजाज के अंदर शक्ल दी कि वो रवादारी के अजीम इंसान, हर मसला उनके पास आता, हर मिजाज का रखा। और अगली बात यह है कि वो खुद बहुत बड़े ना सिर्फ तबीब थे, बल्कि कई तबीबों की हौसला अफजाई करते थे। मैंने खुद देखा, हुक्मा आते थे छोटे से मुझ जैसे, कहते जनाब ये मर्ज है, इसका इलाज लेते हैं, सबकी दवाई लिख के देते हैं। और साथ रूहानी दुनिया उनकी बहुत मजबूत थी, दुआओं की तवज्जो। उससे फरमाने लगे कि मैंने फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 40 बार सूरत फातिहा को बहुत आजमाया, और सूरत फातिहा अगर पढ़ी जाए तो हर मुश्किल, हर मसले के लिए इसका हल है। और कभी कभी उनको तावीज़ देते देखा, आमतौर पर करते थे। उर्वा भाई बैठे थे मेरे सामने, फरमाया कि मेरे दादा मौलाना सुलेमान साहब से नज़ीर हुसैन साहब मुहद्दिस दिल्ली के नक्शबंदी सिलसिले में खलीफा थे, और फरमाते थे मुझे उनकी तरफ से कुछ चीजों की इजाजत है, बड़ों की तरफ से। और चूंकि मेरा आखिरी मैगजीन और तस्वीखाने का सिलसिला, उसमें जहानिया के लोग भी बहुत आते हैं, उन हजरात ने ये बातें बताई कि इनके बड़ों की जो मुकादर है, हुजूर है, उनसे कैफियत मिली, बात अनवारात चीजें मिली, और बाद लोगों ने उस पर गुंबद बनाने की कोशिश की। शरीर हैसियत को महफूज रखते हुए कि उन्हें उस पर गुंबद बनाने की इजाजत है। इनका खानदानी विरसा और मौलाना सुलेमान साहब के वाक़यात, करामात, मौलाना इसहाक भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है। उनके वाक़यात, उनके करामात, उनका कश्फ। इसहाक भट्टी साहब अभी पिछले साल 2 साल पहले बहुत हुए, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह उनको जवानी में कैदबंद की सोहबत हुई और बुढ़ापे में जब रिहाई हुई, और अजीब बात यह है बुढ़ापे की जो ये कैद हुई किसी अखलाकी जुर्म के, बल्कि दीन और ईमान के अजीम मसले में हुर्मत सहाबा, होगा कि उसे ऐसे देखा जाएगा जैसे मुर्दार गधा, और मोमिन नमक की तरह घुलता चला जाएगा, फिर वो नमक की तरह घुलते चले जाएंगे। मैंने उनकी कैफियतों को देखा। मुस्तजाब दावत के कई मेरे पास वाकयात हैं। दुआ उठाई, मांगी और दुआएं कबूल हुई। अजीब इंसान थे, और सुन्नत का एहतमाम उनके अंदर बहुत ज्यादा, कि 30 साल से ज्यादा खतीब रहे, आज तक पैसा नहीं लिया। दर्स कुरान हुई, कभी आने जाने का किराया नहीं लिया। मुझसे फरमाया कि जब मैं 1970 के करीब बाद जहानिया से लाहौर मुंतकिल हुआ, हर हफ्ते जाता था वहां जुमा के लिए, और आने जाने का किराया और खर्चा आज तक मैंने किसी से नहीं लिया। फिर मसरूफियात बढ़ती गई, उम्र ढलती गई, फिर वो हर हफ्ते के बाद, महीने के बाद जाना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी में एक साहब आते थे, उनको अंगूठियां पहनी होती थी बहुत ज्यादा, आर्मी के मेजर रिटायर थे। एक दफा मेरी उनसे तू तकरार भी हो गई इस बात के ऊपर।
वो आते थे और कहते थे इनको हिकमत कुछ नहीं आती, ये कि मैंने कहा फिर आते क्यों हैं? हकीम साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब्दुल वही सुलेमानी साहब ने, मुझसे फरमाने लगे हकीम साहब इनको छोड़ दें, ये हमारे पास आते हैं, चलो कुछ अकायद तो इनके ठीक हो जाएंगे। मैं समझ गया कि हकीम साहब उस बंदे को किस लिए बर्दाश्त करते हैं कि उसके अकायद ठीक हो जाएं। यानी हकीम साहब का पेश नजर उसकी आखिरत है, उसकी कब्र है, उसकी मौत है, कि कहीं वो ऐसा ना हो इन्हीं गलत अकायद को लेके इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और उनके मिजाज के अंदर एक और खूबियों का मजमुआ थे। उनके मिजाज में सादगी बहुत ज्यादा थी, नमूदो नुमाइश नहीं थी, धीमे मिजाज के थे तबीयत के अंदर। और फिर एक बात अक्सर फरमाते थे, मैं एक नुस्खे के बारे में सुनूं, उसने कहा यह ठीक है, दूसरे से सुनूं कहा ठीक है, तीसरे से, और मैं समझ लेता हूं कि इस पे कई लोगों की सनद है, लिहाजा फिर उसको मैं तस्दीक करता हूं। अब मैं उनको कुछ बातें मलफूजा तर्ज कर रहा हूं। फरमाने लगे हाफिज अगर उसकी तरबियत ठीक हो जाए उससे बड़ा कोई जामे और कामिल नहीं होता। अगर कुरान के हाफिज की तरबियत ठीक ना हो तो उससे मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचता है। और कहा कि मैंने ऐसे कई बिगड़े हुए लोग देखे, अगर उनकी तरबियत ठीक हो जाए। अक्सर मदारिस, जामियात और स्कूलों और तालीमी इदारों की तरबियत के बारे में फिक्रमंद रहते थे, और मैंने खुद उनसे इस बारे में कई बार मशवरा किया कि तरबियत के बारे में अल्लाह ने उनको नजर बहुत गहरी दी थी। और एक बात में मैं हैरान हूं, वालिद की मौत भी इत्तिबाए सुन्नत में हुई। आखिरी नात के अशार थे, हकीम अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के नात के अशार थे, और नात के अशार सुनते सुनते वहीं इस दुनिया से रुखसत हुए, और खुद भी वुजू का एहतमाम करते करते इस दुनिया से अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। ये एक ऐसा अंदाज है जो शायद बहुत कम बाप और बेटी की मौत की ऐसी नफासत और ऐसी अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत ये बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में है। एक दो मुझसे फरमाने लगे मेरी जेब से पैसे निकल जाते थे। मैं सूफी अब्दुल्ला साहब मामू कांजन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक वली गुजरे हैं, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, सूफी अब्दुल्ला साहब के खिदमत में। तो फरमाने लगे मुझे कि तू 200 दफा फलक और 200 दफा नास पढ़ लिया करो, सूरत फलक और नास 200 बार पढ़ लिया करो। और मैं जब से मैंने पढ़ना शुरू की और जिस किसी को बताया जिन्नात जेब से पैसे चुरा के ले जाते थे, उसके बाद जो है वो चीजें चुरा के नहीं ले गए। उनके पास वज़ाइफ का मजमुआ था। मैंने एक दफा उनसे अर्ज किया, मैंने कहा जी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, चूंकि ये मेरा मजमुआ है, मेरा अपना शोबा है कि रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अर्हम। फरमाया कि हाँ मैंने भी आजमाया है कैंसर के मरीजों के लिए, पुराने जख्मों के लिए, पुरानी तकलीफों के लिए। उनकी तबीयतों में, उनके मिजाज में अमाल भी थे, नुस्खे भी थे, दुआ भी थी, दवा भी थी, लेकिन एक चीज सामने, इत्तिबाए सुन्नत का बहुत ख्याल। ये चीज कहीं कुरान और हदीस से नहीं टकराती, जो नहीं टकराती थी वो ले लेते थे, और जो टकराती थी वो छोड़ देते थे। उनके मिजाज में सुन्नत का इत्तिबा, सुन्नत का इल्तिजाम बहुत ज्यादा था। खिदमत के बेशुमार पहलू जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उन्हें वो कामयाबी अता फरमाई, वो कामयाबी आप नहीं गुमान कर सकते, और खुद मैं भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उन्हें कैसी मिजाज में शराफत अता फरमाई और लताफत अता फरमाई। अगली बात यह है, उन्होंने अपने वालिद साहब की किताबों का मजमुआ, बेशुमार किताबें ऐसी हैं कि उनका कोई वारिस ना मिला, लिखते गए, छपती गई, वारिस ना मिला। उन्होंने इन किताबों को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि शाये किया, हत्ता कि वालिद साहब के बाद कुछ किताबें ऐसी थीं जो नामुकम्मल थीं। वालिद से मुराद हकीम अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन किताबों को बाकायदा छापा और अफादा आम मखलूक के लिए आम किया। और एक आखिरी बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि कंजुल मुजर्रबात वाहिद किताब है, अगर अल्लाह की बारगाह में यही तुल जाए ना, इसकी वजह से जो लाखों करोड़ों लोगों को, लफ्ज करोड़ों कहूंगा मैं मुबालगा नहीं करूंगा कि बड़े सगीर से यानी तकसीम हिंद से पहले ये छप रही है, जो करोड़ों लोगों को इस किताब से नफा पहुंचा है उनमें मैं भी शामिल हूं। इसका मुझे एतराफ करते हुए एजाज है कि करोड़ों लोगों को जो नफा मिला है, यकीन जानी जब ये किताब तराजू में रखी जाएगी ना, तो अल्लाह की बारगाह में इस किताब का वजन बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि हकीम अब्दुल्ला साहब अलैहि रहमत और हकीम अब्दुल वहीद साहब अलैहि रहमत ने इस किताब के एक एक नुक्ते को नहीं छुपाया और इसको आम किया, और बल्कि इस किताब के एक एक नुस्खे को मखलूक को दिया, और दुखी इंसानियत को नफा हुआ।
اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جو عبدالوحید سلیمانی صاحب کے دادا مولانا سلیمان صاحب، ان کے والد حکیم عبداللہ صاحب زندگی گزار کے گئے، ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی مطہر زندگی جس زندگی کے اندر خیر بھی تھی اور شر کا دفیہ بھی تھا۔ انہوں نے علاج بالدوا بھی کیا، انہوں نے علاج بالدعا بھی کیا، انہوں نے علاج بالنقش بھی کیا، انہوں نے علاج بالدم بھی کیا، انہوں نے علاج بالجیب بھی کیا، لوگوں کو دیا، فقراء مساکین کو، انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں مخلوق کی خدمت کی۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی دے اور ایسی بہترین زندگی دے اور آخر ایسی شاندار زندگی اور ایسی شاندار موت عطا فرمائے۔ والسلام، السلام علیکم۔